अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 वर्ड्स पेसपेयर के बारे में। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, पूरे इंटरनेट में चल रहा है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्रिप्टो स्कैमर जो है आपका क्रिप्टो करेंसी बगैर आपके जो है वॉलेट को एक्सेस किया आपके क्रिप्टो करेंसीज़ को हैक कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होता है। अभी आप किसी भी वीडियो को ओपन कर लें यूट्यूब में, या फिर किसी भी आर्टिकल को पढ़ लें, या किसी भी कमेंट के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग 12 वर्ड के पेसपेयर शेयर कर रहे होंगे कि ये हमारा पेसपेयर है, हम जो है अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, प्लीज़ आप हमारी मदद करें, कैसे पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। आपने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम वगैरह पर ये देखा होगा, और शायद आप फंस भी गए होंगे इस चीज़ से। ये एक्चुअल में काम किस तरीके से करता है और ये किस टाइप का स्कैम है, इसको आज लॉजिकली हम प्रूव करेंगे। इस वीडियो में आपको इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट है हमारे पास। ट्रस्ट वॉलेट में फ़िलहाल $14 पड़े हुए हैं, जो कि USDT में होते हैं। अच्छा, USDT क्या है? USDT एक स्टेबल कॉइन है जहाँ पर आप अपने पैसे को रख सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट होता है, या ऐसे जितने भी ट्रस्ट रिलेटेड वॉलेट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट उन वॉलेट्स को कहा जाता है कि जिनका जो प्राइवेट की होता है, या फिर जो वर्ड्स होते हैं जहाँ से जिससे आप उस वॉलेट को एक्सेस करते हैं, इनको हम डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते हैं कि जिसमें आप अपने वॉलेट के ज़िम्मेदार खुद होते हो। अब इस चीज़ का फ़ायदा स्कैमर्स ने उठाया और पिछले कई सालों से ये चीज़ चल रहा है। शायद आपके सामने नहीं गुजरा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें यह होता है कि 12 वर्ड के कुछ पेसपेयर्स होते हैं जिससे आप वॉलेट को लॉगिन कर सकते हो। जब आप वॉलेट को लॉगिन करते हो तो आपका जो वॉलेट है उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। जैसे कि अभी ये आपके सामने लॉगिन है, आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। इसमें 12 जो है USDT पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट $12 हैं। अच्छा, इस USDT को विड्रॉ करने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि ये जिस चेन पे पड़े होते हैं, अब ये USDT किस चेन पे पड़े हुए हैं? टॉर्न के चेन पे पड़े हुए हैं, जिसको हम आमतौर पर TRX कहते हैं। अब अगर आप इस USDT को विड्रॉ करना चाहते हैं किसी और अकाउंट में, या फिर कहीं पर आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको करना ये होगा कि आपको गैस जो फीस होती है वो आपको पे करनी होगी। अब लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। अब स्कैमर क्या करता है, स्कैमर आपकी ग्रीड को देखता है, आपकी लालच को देखता है कि जो आपको अभी अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक वॉलेट है जिसमें $2000 पड़े हुए हैं और आप जाकर उसको विड्रॉ कर लें, तो आप 100% जाकर उसको विड्रॉ करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो। अब विड्रॉ करने के लिए क्या होगा कि आपको TRX की ज़रूरत होगी, क्योंकि बगैर TRX के आप उन USDT को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो $14 पड़े हुए हैं, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको किसी और वॉलेट में विड्रॉ करूँ या कहीं पर सेल करूँ, तो ये तब तक विड्रॉ नहीं होंगे जब तक मेरे पास TRX नहीं होगा। TRX यानी ये TRX चेन पे पड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो टॉर्न लिखा हुआ है, ये TRX चेन पर ये 40 USDT पड़े हुए हैं, 14 USDT पड़े हुए हैं। अब ये तब तक विड्रॉ नहीं होंगे जब तक मैं गैस फीस पे नहीं करूँगा। अब अगर मैं कोई सा भी USDT यहाँ पर डालूंगा और सेंड पे क्लिक करने की कोशिश करूँगा, अब आपको पता है कि USDT का एक एड्रेस होता है, जैसे कि BTC का भी एक एड्रेस होता है। हर क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसकी एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना पड़ता है। एड्रेस के बाद जो भी आप अमाउंट सेंड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप लिखेंगे और सेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको बोलेगा कि आपके पास इनसफिशिएंट TRX है, यानी आप पहले TRX सेंड करें। अब ये TRX कितना आप सेंड करेंगे, अब ये डिपेंड करता है। TRX मोस्टली $3 हो सकता है, $4 हो सकता है। आप ये सोचेंगे कि ये तो $4 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे $4 के बदले $1000 मिल रहा है या $10,000 मिल रहा है। अब ये स्कैमर आपकी ग्रीड के अकॉर्डिंग आपको स्कैम करता है। हो सकता है कि वो अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर $10,000 रखे और आप ये सोचकर वाह यार ये तो $10,000 है, मैं तो इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 TRX यानी $5 सिर्फ पे करना है उसके बदले। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, ये आपको फंसाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर एक USDT एड्रेस डालूँगा और डालने के बाद मैं अगर इसको सेंड करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखना कि ये मुझसे क्या मांगेगा। USDT एड्रेस है, ठीक है, जो कि TRC20 जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मैक्स और प्रीव्यू पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखें तो ये आपको कह रहा है कि भैया आपको जो है नेटवर्क फीस पे करना है, यानी एस्टिमेटेड नेटवर्क फीस आपको पे करना है, जो कि 27.3966 TRX है, जो लगभग मेरे ख्याल से बहुत $3 से $5 इतना बनता है, यानी $5 लगभग आपको इतना तक करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा।
आपको 1.2% डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब आप बोलेंगे, ये देखें क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट TRX बैलेंस टू फॉर गैस फीस। अब आप इसको सेंड नहीं कर सकते अपने वॉलेट पर, जो भी आपने डाला होगा, जहाँ पर भी आपको सेंड करना है फ्रॉम दिस वॉलेट टू दिस वॉलेट, आप नहीं कर सकते जब तक आप इसको TRX नहीं देंगे। तो TRX देने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर टॉर्न पे जाएंगे और यहाँ पर आप रिसीव पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक TRX एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसी वॉलेट में होगा ये चीज़। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको कॉपी करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं इस TRX गैस फीस को कवर करूँ ताकि मैं उस USDT को निकाल सकूँ। अब आप जाएंगे किसी कहीं पर TRX बाय करेंगे या किसी दोस्त को बोलेंगे, वट अगर आपके पास होगा बाइनेंस वगैरह पे, तो वहाँ से आप सेंड करेंगे। अब जैसे ही आप TRX इस एड्रेस पे सेंड करेंगे, विद इन सेकेंड क्या होगा कि जो भी TRX आपने सेंड किया होगा, $5, $10, $20, इस पैसे को निकालने के लिए, ये इस USDT को, वो विद इन सेकेंड किसी और जो है TRX पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे ये कहाँ गया, विद इन सेकेंड वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये TRX पे मैंने क्या किया कि मैंने इसके TRX पे, इस TRX एड्रेस पे मैंने, ये एड्रेस आप देख लें, इस एड्रेस पे मैंने $5 सेंड किया, ठीक है। ये एड्रेस भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मॉनिटर हो रहा है, इनकमिंग TRX। मैंने इस पर कुछ TRX सेंड किए, इसको TRX रिसीव हो गए इस एड्रेस को। जैसे ही इसको रिसीव हुए, इसने ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफ़र कर दिया किसी और TRX एड्रेस पे, और फिर उसने मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल भी दिखा दी कि मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है आपके इस TRX एड्रेस पर, जो स्कैमर का एड्रेस है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि स्कैमर्स किस तरीके से आपके साथ खेलते हैं और आपको फंसाते हैं। अब ये तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, इसके अंदर चाहे $1000 हैं या $10,000 हैं या $50,000 हैं, वो तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। उसको निकालने के लिए आपको TRX तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये USDT जो है वो TRX के चेन पे पड़े हुए हैं। जब तक आपके पास TRX नहीं होंगे इस वॉलेट के अंदर, तब तक आप उसको सेंड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, इसको जगह जगह शेयर करते हैं। जो 12 वर्ड के जो पेस्पेयर होते हैं, जिनसे ये अकाउंट लॉगिन हो सकता है, किसी भी कमेंट के नीचे वो शेयर कर देते हैं, यूट्यूब पर किसी वीडियो के नीचे वो शेयर कर देते हैं। यानी लोगों को फंसाने के लिए वो इसको कहीं पर भी स्पीड करते हैं, और लोग फंसते भी हैं। जिनके अंदर लालच होती है, जिनके अंदर इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, वो फंस जाते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट है पाइथन के अंदर जिसको मैंने बनाया है, वो 100% काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको पॉज किया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था और मैंने कुछ TRX इस एड्रेस पे सेंड किए थे, इसने ऑटोमेटिकली उस TRX को डिटेक्ट भी किया और फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र भी कर दिया किसी और वॉलेट पे। अब इसने किस वॉलेट पे सेंड किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस एड्रेस को गौर करें, इसके लास्ट में MAS आ रहा है। अब मेरे पास दूसरा एक वॉलेट है, यहाँ पर आप देखें, इसमें यहाँ पर आ गए $3.64 जो मैंने उस पर भेजे थे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसकी रिसीव एड्रेस पे करूँगा, ये देखो ये कौन सा एड्रेस आ रहा है, ये वाला एड्रेस आ रहा है, ठीक है। इसने डायरेक्ट वहाँ से डिटेक्ट करके मुझे सेंड कर दिए ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट के थ्रू। अब ये स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी जगह पर ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, 24 आवर ये चल रहा होता है। जहाँ पर भी कोई भी फंस गया, उसका जो है $1 हो गया, $10 हो गया, वट एवर, वो $100 सेंड करेगा, वो डायरेक्टली स्कैमर के अकाउंट में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ना तो आपको वो TRX कभी मिलेंगे और ना ही तो उसके स्कैमर के USDT आपको कहीं मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसको परफॉर्म किया जा रहा है इंटरनेट के अंदर। ऐसी चीज़ों से बचें, अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखें और कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ पर मत फंसें। अपने लालच, जो आपकी लालच होती है वो आपको फंसा देती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।